हेलो गाइस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम निकल रहे हैं एक नई जगह के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। और आप गेस कर सकते हो तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। दक्षिणामुखी है वो तो। और बहुत ज़्यादा ही नाम है। ये देखो हम लोग वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। और उसके बाद जो है कि हमारी ट्रेन भी देखो लग चुकी है। उसे हमको आराम से हमारी सीट वगैरह सब मिल गई थी। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन, पूरे एक दिन की जर्नी करके। एक दिन नहीं लगा, लेकिन हमको 10 से 12 घंटे लगे मुंबई से जाने में। तो उज्जैन जंक्शन पे हम लोग ये पहुंच चुके हैं रात के टाइम 7:30 या 8 o'clock पे कुछ तो हम लोग पहुंचे थे इसी समय। और ये देखो हम लोग अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑटो वगैरह का। उसके बाद ऑटो वगैरह लेके हम लोग पहुंच चुके थे होटल की तरफ। और वहां से तैयार वगैरह होके हम लोग निकल गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को रात में ही लाइन लगना था। और देखो रितु भी कितना सोया सोया लग रहा है, क्योंकि उसको हम लोगों ने सोने ही नहीं दिया था। उठा के रात को हम लोग 2:30 बजे ही लेके चले आए थे कि भस्म आरती के लिए हमको रात को जल्दी जाना। और ट्रस्ट में अगर हम लोग रात को इस समय नहीं पहुंचे होते तो हमको भस्म आरती तो बिल्कुल भी नहीं मिली होती, क्योंकि उस दिन से सारे रूल रेगुलेशन चेंज हो गए थे। और जो भस्म आरती उसकी बुकिंग कम से कम 1 महीने या दो महीने पहले ही स्लॉट बुकिंग में करना चाहिए, पर हमको वो बुकिंग नहीं मिल पाई थी। और ये देखो हम लोग वेट कर रहे हैं और लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी, तो इसलिए रिद्धू को बैठा दी थी उसके पापा के साथ, क्योंकि बच्चा है तो कितनी देर खड़ा रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी वाले से भी बात किया तो अंदर जाने दिया। और वहां पे रिद्धू के पापा और दादी बैठे हुए थे, और मैं वहां पे बाहर ही खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि वो अंदर जाने दे, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ा हुआ था उसने। अब देखो ये हम लोग अंदर की तरफ पहुंच गए, और अंदर भी देखो कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन है। और ये पूरा महाकाल लोक है ये। और ये तपोवन, महाकाल तपोवन है। और यहाँ पे देखो लाइन में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और लाइन तो बहुत ज्यादा धीरे चल रही थी, क्योंकि भस्म आरती का दर्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखो भस्म आरती के लिए पूरी लाइन बैरिकेड वगैरह लगा हुआ। और अब हमको यहाँ से मेन मंदिर में अंदर की तरफ, जहाँ से पूरा आपको मंदिर वो दूर से दिखाई दे रहा है जो गुलाबी रंग में, वही आपको जो है कि महाकाल मंदिर है। महाकाल उज्जैन का जो फेमस मंदिर है वो है। और वो वहाँ पे लाइट ही पिंकिश जल रही है, लेकिन मतलब इतना सुंदर दिख रहा था वो, दूर से भी कितना सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ से हमको अंदर जाने को, और यहाँ से भी अच्छी खासी काफी लाइन थी। तो महाकाल के दर्शन तो आपको इतने इजिली होते ही नहीं है। और ये महाकाल जो है कि ये तीसरे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग में से माने जाते हैं। और बोला जाता है कि जो महाकाल के दर्शन अपने जीवन भर में एक बार कर लेता है उसको जो है कि जो आयु का संकट होता है उसके ऊपर वो टल जाता है, आयु का संकट दूर हो जाता है। और ये देखो महाकाल लोक वो भी अभी बन रहा है, और आधा से ज्यादा बन चुका है। वो भी कितना सुंदर रात के समय का ये नजारा है, रात नहीं सुबह भोर के समय का नजारा है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपको इसको सुबह भी इसका पूरा दर्शन कराऊंगी। ये देखो सब कुछ वहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो महाकाल मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिणामुखी है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिणामुखी है। और यहाँ पे बोला जाता है कि जो भगवान शिव का 10वां अवतार था, वही जो है कि महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने दूषण नामक राक्षस का वध किया था। और वध करने के बाद सारे श्रद्धालुओं और वहाँ के पंडित पुजारियों ने बोला था कि आप यहीं पे विराजमान हो जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। इसीलिए महाकाल को जो है कि उज्जैन का राजा बोला जाता है। बोला जाता है कि इनके आगे कोई नेता, राजनेता कोई भी यहाँ पे रात नहीं गुजारता। इनके ऊपर कोई भी इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे ऊपर यही है। ये महाराजा है वहाँ के उज्जैन के, और यही वहाँ की रक्षा भी करते हैं। तो इनका इतना नाम सुना था। और हमको तो वैसे भी 12 ज्योतिर्लिंग करना हमारा सपना है, तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। और ये देख रहे हैं आप लोग अंदर की तरफ लाइन लगी हुई है। अब बोलते हैं कि यहाँ पे जो भस्म मिलती है, अगर आपको भस्म मिल जाए तो वो भस्म का सेवन करने से आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और ये देखो हम लोग लाइन में लग चुके हैं, और रिद्धू भी अपने पापा के सर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। ये देखो महाकाल मंदिर का आपका अंदर का रास्ता आप देख सकते हो। तो यहाँ अंदर भी बहुत ज्यादा ही चलना था, बहुत ज्यादा चलना था। लेकिन चलो व्यवस्था थी। और बाहर तो उतनी व्यवस्था नहीं मिली, पर अंदर के अंदर थी। अंदर देखो अब कितना ज्यादा लाइन घूमना पड़ रहा है। तो मतलब बच्चे और बूढ़ों के साथ तो यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हो फिर भी वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत रश थी। तो देखो ये आप लोग फिर भी, लेकिन लगता है कि इतना घूम के इतना इंतजार करने का फल मिलता है। महादेव जब दर्शन देते हैं तो सारे दुख कष्ट सब मिट जाते हैं। ये देखो पूरा अंदर आपको महाकाल मंदिर का। और ये देखो वहाँ पे LCD TV भी जगह जगह पूरी लगी हुई थी, तो आपको वो सब भी देखने को मिलेगा। फिर हम लोग और अंदर की तरफ पहुंच गए थे। जो आप लोगों ने बाहर से देखा था वो अब ये अंदर की जो लाइन लगी है वहां से मंदिर एकदम आपको
पास में दिखाई देगा। और बोलते हैं ना, जो शिवलिंग होता है, जो ज्योतिर्लिंग होता है, उसके ऊपर के त्रिशूल का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी वो दर्शन पूरा पूर्ण माना जाता है। और देखो ऋतु जिद कर रहा है कि नहीं मुझे गोद में चढ़ना, बेचारा वो भी थक गया था। अंदर देखो कितना ये मंदिर कितना प्यारा ज्योतिर्लिंग बना हुआ, बाहर से भी कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग उसके बाद इतना लाइन में तपस्या, ऐसा लगता है कि हम एक तपस्या ही कर रहे हैं। और ये देखो कितनी टीवी वगैरह सब लगी हुई है। तो ये देख लो आप, एकदम पास से ये मंदिर का पूरा नजारा था। दर्शन करने के लिए हम लोग भी बाहर से दर्शन कर रहे थे। और उसके बाद मेरी सासू माँ तो भी उनको संतुष्टि नहीं हुई थी दर्शन करके, लेकिन क्या करें, अभी वहाँ का जो नियम है वो तो नियम है, और सबके लिए ही वो सारे नियम है। तो ये देखो सब लोग दर्शन कर करके बाहर वेट भी कर रहा था। और ये देखो मैं और मेरी सासू माँ हम लोग अभी बाहर दर्शन करके निकल चुके थे। और उसके बाद सोचा कि कुछ वीडियो वगैरह भी बना लिया जाए। यहाँ पे भांग वगैरह पीसी जा रही थी, क्योंकि उसके बाद जो है कि रंगभरी एकादशी पड़ने वाली थी। तो हम लोग अब यहाँ से दर्शन करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखो बाहर का ही जाने का रास्ता है। अब ये बाहर के रास्ते में भी अब देखो हम लोग अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ जो भोर की आरती थी, भस्म आरती, तो हम लोगों ने अंदर से देख ली थी, पर भोर की आरती आपको LCD टीवी पे ही देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अंदर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं, तो ये देखो आप लोग भी पूरा दर्शन कर सकते हो। और दर्शन करके जो भी मांगोगे जरूर मिलता है आपको। और ये देखो ये प्यारा सा सुंदर सा महाकाल लोक है। और ये महाकाल लोक बहुत सुंदर लग रहा था। आपको लाइफ टाइम एक बार जरूर जाना चाहिए। और महाकाल लोक बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे चलने के लिए गाड़ियाँ वगैरह भी सब कुछ थी। उसका कुछ 250 या कुछ ऐसे चार्जेस रहता है। और जो जनरल दर्शन होता है उसका 200 रुपये का पर्ची कटता है, या 250 का, मुझे उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रात को ही लाइन लगाए थे, तो हम लोगों ने कोई भी पैसे पे नहीं किए थे। और हमको दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए थे। तो इट मीन्स कि अगर आप रात को जाओ, भोर की जो लाइन है, और पहले से अगर अपना पर्ची वगैरह कटवा लो ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो अंदर सब हम लोग पूरा घूम रहे थे। और बहुत बड़ा महाकाल लोक है। घूमते घूमते पैर में दर्द होने लगा था, लेकिन ये भी एक सुकून होता है। तो देखो रितु कितना खुश हो रहा था, क्योंकि हर जगह उसको भीड़ ही मिली। तब यहाँ पे उसको सिर्फ दौड़ने को मिल रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी सब हुई पड़ी थी, तो वो सब भी अच्छा लग रहा था। यहाँ से भी आप मंदिर वगैरह, धर्मशाला भी देख सकते हो। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, और बहुत सारे लोग फोटो वगैरह भी खींच रहे थे। और एकदम ये भोर का टाइम था, सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे थे इस समय। तो हम लोगों को दर्शन, भस्म आरती, ये सब हमारा सब कुछ हो गया था। फिर हम लोग ये बाहर निकल के महाकाल लोक हम लोगों ने अच्छे से घूमा, और कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह भी क्लिक कराई हम लोगों ने अच्छी। तो आप लोग भी देखो कितना प्यारा ये महाकाल लोक है। और महाकाल अब जब जाओ तो शिप्रा नदी भी जाओ। और बोलते हैं महाकाल का दर्शन करके काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काल भैरव का दर्शन नहीं करेंगे तो जो दर्शन का लाभ है वो पूरा नहीं माना जाता। ये देखो अब नटराज की मूर्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे शिव जी के विभिन्न रूप थे। यहाँ पे आप बोलते हैं ना नटराज, जो कि मतलब नृत्य करते हुए। और उसके अलावा भी ये देखो शिव पार्वती जी हैं क्रीड़ा करते हुए। तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे देखो सारे देवी देवताओं के सबके बनाए गए थे, इसीलिए इसको महाकाल लोक नाम दिया हुआ था। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे निर्माणाधीन काम हो रहे थे, बन रहा था ये, और बहुत सुंदर भी लग रहा था। लाइटिंग वगैरह भी बहुत प्रॉपर थी। और ये देखो जो कहानी है ना शिव, ये पार्वती और गणेश जी की, जो लड्डू बनाती हैं वो सब चीजें। और ये देखो यहाँ पे समुद्र मंथन का भी यहाँ पे सब चित्रण किया हुआ है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे बहुत इंजॉय किया चीजें। और ये यहाँ पे पार्वती जी के यहाँ हम लोगों ने अच्छी खासी पिक्स वगैरह सब ली थी, और बहुत सुंदर लग रही थी पार्वती जी वहाँ पे। और यहाँ पे देखो आपको गरुड़ भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पूरा महाकाल लोक में अच्छे आपको सारे देवी देवता सब इसमें विराजमान है। और रास्ते भी सब बनाए जा रहे थे अभी, और जो बने हुए थे वो भी बहुत अच्छे थे। और ये देखो आप बाहर से अब दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे काउंटर लाइन लगता हुआ है। अब हम लोग यहाँ से पूरा दर्शन करके निकल रहे हैं। और आप लोगों को आई होप मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके बाद भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वहाँ के देखिए लोकल मार्केट है, वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। हम लोगों ने भी परचेस की थी। हम लोगों ने गमछा T-शर्ट वगैरह वहाँ से लिया था, जो कि अच्छे रेंज में ही मिल गया था। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली हुई थी। और ये देखो दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं।